नमस्कार दोस्तों, क्लास प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में, जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। डीआरडीओ के द्वारा, जाक्सा, स्पेस एक्स या फिर इसरो। इसका राइट आंसर दोस्तों स्पेस एक्स। एलन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और स्पेस एक्स फाल्कन पर इंस्पिरेशन 4 के लॉन्च की योजना बना रहा है और इस मिशन को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में एलन मस्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्गमेंट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। राम मोहन राय, दलाई लामा, आर.एस. शर्मा या अनीश शाह। तो इसका राइट आंसर है दलाई लामा। इस पुस्तक में 130 उदाहरण शामिल हैं, है ना, और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। दलाई लामा की उपाधि तिब्बती लोगों द्वारा मेलक या तिब्बती बौद्ध धर्म के एलो हैट स्कूल के आध्यात्मिक नेता को दी जाती है। उसके बाद तेंजिन ग्यात्सो वर्तमान में 14वें दलाई लामा हैं। वे भारत में शरणार्थी के रूप में रहते हैं। दलाई लामा ने पुस्तक को लॉन्च करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला है कि उन्हें 7 अरब मनुष्यों में से एक है। वो क्या है? 7 अरब मनुष्यों में से एक हैं जो आज कोविड-19 महामारी के बीच जीवित हैं। इसलिए उन्होंने मानवीय खुशी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हाँ दोस्तों, भारत का पहला जेंडर पार्क है जो केरल के शहर में स्थापित किया जा रहा है। उस शहर का नाम क्या है? ऑप्शन दे देते हैं। कोल्लम, कोझिकोड, कोच्चि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पॉन क्रूटजन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन दे लेते हैं। लेखक, गायक, संगीतकार या वैज्ञानिक। दोस्तों, ये वैज्ञानिक थे। इन्हें 1995 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना शुरू की जाएगी? कहाँ की जाएगी दोस्तों? कौन करेगा? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री या गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 की प्रस्तुति के दौरान घोषणा की है कि सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इस योजना से कपड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बना सकेगा। इन उद्योगों को बड़े निवेश को आकर्षित करेगा और निर्यात करेगा ना बढ़ावा देने के अलावा बेरोजगार सृजन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा और इस योजना से प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बाय अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन दे देते हैं। मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, आमिर अंसारी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आमिर अंसारी, जिनके द्वारा हाल ही में वाई आई हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक का विमोचन किया गया है। हामिद अंसारी जो हैं पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अपनी नई आत्मकथा बाय अ हैप्पी एक्सीडेंट का विमोचन किया है।
हैं एक राजनायक और फिर 2 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में अंसारी के जीवन पर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आमिर अंसारी के पारस्परिक विचार विमर्श के कई विवरण शामिल हैं। उनमें से एक तब हुआ जब वे उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? ऑप्शन दे लेते हैं, नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता, संविधान या आत्मनिर्भरता भारत। इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भरता। पुराने वर्ष के हिंदी शब्द आधार 2017, नारी शक्ति 2018 और संविधान 2019। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन सी बनी है? ऑप्शन दे लेते हैं, रिमित मिश्रा, मार्टिन लेरी, भव्या लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भव्या लाल। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल को नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में शोध कर्मचारी के सदस्य के रूप में काम किया है। और नासा अमेरिकी सरकार की स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है, जिसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था। नासा विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जैसे एयर इंडिया या फिर एरो इंडिया 2021 कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन मुंबई, उड़ीसा, बेंगलुरु या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड मोड में होने वाले 3 इस दिवसीय मेगा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया है। एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण में प्रतिभागी वास्तविक और वर्चुअली दोनों मोड में हिस्सा लेंगे। यह एयर शो रक्षा उत्पादन में भारत की प्रगति दिखाने के लिए समर्पित हैं। 1966 से अब तक इस शो या इस एरो शो के 11वें संस्करणों का सफल आयोजन किया जा चुका है। और इस एयर शो का उद्देश्य जो है आर्थिक विकास की दर को तीव्र करना है और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है और निजी निर्माताओं को उत्साहित या प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, वाजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय उद्यान में नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांध में है कृष्ण सागर बांध। और कोरोना वाच ऐप कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अपंग क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन देते हैं, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है? वो कहाँ की गई दोस्तों? पंजाब, मेघालय, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान और संजय गांधी नेशनल पार्क और उसके बाद है गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने जीता है? स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क या जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिसिली टायसन का निधन हुआ है, वे कौन थी? जो सिसिली टायसन है वो कौन थी अभी? तो ये थी अभिनेत्री।
अभिनेत्री इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा और इसका समापन जो 21 फरवरी को हो जाएगा। यह अभ्यास भारत और पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित किया जा रहा है और यह अभ्यास जो है आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पर ही केंद्रित होगा। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया जा चुका है या किया गया था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, वो कब मनाया गया दोस्तों? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? 4 जनवरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दे देते हैं। गुरविंदर सिंह, ए आर रहमान, अजीत जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए.आर. रहमान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन दे लेते हैं। गोवर्धन योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत या फिर आवास योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है गोवर्धन योजना के तहत। यह एक स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना का उपयोग जो है कार्बनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जा रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के जो चरण 2 में उल्लेखित खुले में शौच मुक्त प्लस लक्ष्य गोवर्धन योजना के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18%, 15%, 17% या फिर 12%। तो इसका राइट आंसर जो है वो 70% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन देख लेते। तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक या असम। तो इसका राइट आंसर जो होगा कर्नाटक। कर्नाटक में लिथियम के भंडार पाए गए हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मांड्या जिले में 1600 टन का लिथियम भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। हालांकि पूरे क्षेत्र की खोज के बाद ही क्षेत्र में लिथियम के महत्व और मात्रा की पुष्टि की जा सकती है। यह सर्वेक्षण अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय जिसे बोलते हैं एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य केंद्र शासित कौन बना है? तो ये बना है कौन सा दोस्तों? लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या फिर जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर जो है अंडमान और निकोबार। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसे बोलते हैं EIU ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन दे देते हैं। 60वां स्थान, 50वां, 45वां और 53वां। तो इसका राइट आंसर जो है 53वां है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है इसके साथ लोकतंत्र सूचकांक 2020 EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 भी प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें रैंक पर क्रमशः इंडेक्स में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग जो थी वो 51वीं थी, इसमें से 2 स्थान नीचे आ गया। अब इसका जो रैंकिंग है वो 53 हो गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। बेलारूसी, माल्टा, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है माल्टा।
संगीता बहादुर को माल्टा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान लेते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। हाल ही में एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G नेटवर्क की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद है। और इसी के साथ एयरटेल कंपनी भारत में 5G लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। देखते हैं आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं। प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एस जानकी रमन और A.K. तिवारी को MD के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दे लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बंधन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर क्या है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में देकर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको MP पुलिस, MPSI, SSC, व्यापम, UPSI, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।